केंद्रीय साहित्य में मद माने होता है घमंड। हम लोग नहीं कहते बड़े मद वाले हो गए आप, बड़े घमंड वाले हो गए। तो जहां वो मद लिखा है, अब आप ध्यान देना, जहां वो दा बनी है ना, दा के नीचे हलंत लगी, वो हलंत बताती है कि यहाँ पे दा नहीं है। यहाँ जब हिंदी में अनुवाद किया गया संस्कृत को, तो जैसे अंग्रेजी में कोई शब्द लिखा हो तो वो लिखा कुछ होता है और पढ़ा कुछ जाता है, साइलेंट होता है उसमें कुछ। इसी तरह से यहाँ दा साइलेंट है। यहाँ शुद्ध शब्द है श्रीमद, ताकतली है दानी, तो श्रीमद शब्द है सम्मान सूचक। इसके बाद शब्द है भागवत। तो थोड़ा सरल तरीके से समझना चाहो तो भाग से भगवान, जहाँ पे भगवान की कथाएं हो रही हो भागवत है ना। इसके बाद है गा से ज्ञान, जहाँ पे थोड़ा ज्ञान मिले, ज्ञान बढ़े वो भागवत है। और जहाँ थोड़ा वैराग्य हो जाए वो भागवत है। आप देखना, आपने महसूस किया होगा जब भी भगवान के पंडाल में जाके बैठते हैं तो थोड़ा थोड़ा मन में वैराग्य होता है। सब दुनियादारी झूठी है, भगवान का नाम ही सच है ना। दो जगह वैराग्य होता है। कोई आदमी मर जाए, उसको शमशान घाट पर लेके जाए, तो जब उसकी चिता जलती है तो मन में यही आता है कि एक न एक दिन यही आने वाला होगा। और भगवान के पंडाल में जब बैठते हैं तो वहां भी वैराग्य आता है। जहाँ वैराग्य मन में हो जाए वो भागवत है। और अंतिम शब्द है भागवत में ता का मतलब है जहाँ थोड़ी तपस्या हो जाए बैठ के, वो भागवत है। तपस्या का मतलब आप जितनी देर कथा सुनोगे उतनी देर झूठ नहीं बोलोगे। जब बोलने ही नहीं है तो क्या झूठ का सच, शांत रहेगा ना थोड़ी देर। तो ये भी एक तपस्या है, ये भी एक त्याग है। जहाँ पे भगवान की कथा सुनने को मिले, जहाँ पे ज्ञान बढ़े, जहाँ वैराग्य हो जाए, जहाँ थोड़ी तपस्या हो जाए, वो भागवत है। माँ इति मानम पुराण इति पुराणम। एक बात और ध्यान देना, 18 पुराण लिखे गए, लेकिन किसी भी पुराण के नाम के आगे माँ का शब्द नहीं आया। माँ की डिग्री नहीं मिली, लेकिन भागवत जी के नाम में लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो ये जो माँ की उपाधि है, ये डिग्री है, ये जल्दी जल्दी सबको नहीं मिलती। दुनिया में देवता तो बहुत हैं, लेकिन महादेव केवल एक ही। महादेव एक ही, भगवान भोलेनाथ। दुनिया में वीर तो बहुत हुए, लेकिन महावीर केवल एक ही है ना। और दुनिया में नगर तो बहुत है, लेकिन महानगर जल्दी जल्दी सब नहीं होता। तुम्हारे कानपुर को लिखा जाता है महानगर। आप कहिए महानगर है भैया। तो देखो, इसमें जहाँ भगवान की कथा सुनने को मिले, जहाँ ज्ञान बढ़े, जहाँ वैराग्य हो जाए, जहाँ थोड़ी तपस्या हो जाए, वो भागवत है। मानम पुराण इति पुराणम, महान पुराण है, तब इसको नाम मिला श्रीमद् भागवत महापुराण। और थोड़ा कठिन शब्दों में समझना चाहें तो जो 6 ऐश्वर्यों से युक्त है उसको हम भगवान कहते हैं, और जो भगवान की तरह है उसको हम भागवत कहते हैं। तो भगवान का दूसरा रूप है, उसको हम भागवत कहते हैं। जब द्वापर के अंत में परमात्मा श्री कृष्ण इस धरती से जाने लगे तो इनके प्रिय सखा हैं जिनका नाम है उद्धव। उद्धव ने कहा प्रभु अब आप कहाँ मिलेंगे, हम सबको छोड़ के जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा उद्धव, यत्र यत्र मम कीर्तनम तत्र स्वयं विराज्यते। जहां जहां मेरा कीर्तन हो रहा होगा, जहां जहां मेरी कथा हो रही होगी उद्धव, मैं तुम्हें वहीं विराजमान मिलूंगा, मैं वहीं उपस्थित मिलूंगा। और बिल्कुल सच बात है मेरी माता और मेरे भाइयों, जहाँ भगवान की कथा शुरू हो जाती है वो साक्षात वृंदावन धाम हो जाता है, वहाँ साक्षात भगवान का वास हो जाता है। आप 7 दिन यहाँ देखना, 7 दिन यहाँ आना, 8वें दिन जब भंडारा हो तब आना, और जब भंडारा हो जाए फिर 9वें दिन यहाँ आना। 9वें दिन मैं सच बता रहा हूँ, आपको यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो ये जो आप भागवत का पुराण सुनने जा रहे हैं, इसमें 18,000 श्लोक हैं, 365 अध्याय माध्यम से जोड़ के। अगर आप याद करना चाहें भागवत में अध्याय कितने, लेसन कितने, तो जितने साल में एक दिन होते हैं उतने ही इसमें अध्याय। साल में 365 दिन हो गए, हाँ, उतने इसमें अध्याय। 3.5 करोड़ इसमें शब्द हैं। इसमें 18,000 जो श्लोक हैं उनके शब्दों की गिनती है 3.5 करोड़। अगर ये भी आप याद करना चाहें कि भागवत जी में शब्द कितने हैं, तो जितने हमारे तुम्हारे शरीर में लोम होते हैं उतनी इसमें शब्द है। विज्ञान कहता है, संत लोग कहते हैं हमारे तुम्हारे शरीर में 3.5 करोड़ लोम है, उतनी इसमें शब्द है। सबसे पहला श्लोक भागवत जी का सुनिए।
सबसे पहला श्लोक कौन सा है सुनो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। सबसे पहला शब्द है सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद शब्द सत चित आनंद तीन शब्दों से बना। परमात्मा सत्य स्वरूप है, भगवान सच में है। कोशिश करो मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, जीवन में सच बोलो, सत्य बोलिए। क्यों? साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय। जीवन में सच बोलिए। परमात्मा सत्य में है, सच में भगवान है। इसके बाद में शब्द है चित्त। चित्त के यहाँ दो अर्थ हैं। एक तो चित्त माने होता है मन। हम लोग कभी कभी नहीं कहते चित्त लगा के सुनो, मन लगा के सुनो। और एक चित्त का अर्थ है यहाँ पे प्रकाश, लाइट है ना। परमात्मा प्रकाश स्वरूप भी है, वो ज्योति स्वरूप है। इसके बाद में तीसरा शब्द है आनंद। भगवान का एक नाम आनंद भी है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, वो आनंद का समुद्र है, आनंद का सागर है। लेकिन आजकल लोगों ने आनंद की परिभाषा बहुत छोटी कर दी। आजकल लोगों ने आनंद का मतलब बहुत छोटा कर दिया। कहीं शादी में गए, पार्टी में गए, बढ़िया रसगुल्ला खाया तो कहते हैं आनंद आ गया। दिस इज नॉट आनंद। ये आनंद नहीं, ये आनंद है ही नहीं। आनंद अगर एक बार मिल जाए तो फिर दोबारा दुख मिलने का कोई मतलब ही नहीं, फिर दुख नहीं मिलेगा ना। आनंद तो परमात्मा का नाम है। और एक बात बताएं, आप लोगों ने खूब हिंदी पढ़ी होगी, हिंदी का ग्रामर पढ़ा होगा, व्याकरण पढ़ा होगा। सब शब्दों के विलोम शब्द हैं, विपरीत शब्द सबके हैं। दिन का है रात, सुख का है दुख, लेकिन आनंद का कहीं विलोम शब्द नहीं मिलेगा आपको। आनंद का विलोम शब्द है ही नहीं। एक लोगों ने आनंद का विलोम शब्द है दुख, हमने कहा वो तो सुख का है, सुख का है दुख। आनंद का विलोम शब्द नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा से विपरीत कोई है ही नहीं, भगवान से उल्टा कोई है ही नहीं, भगवान का दुश्मन कोई है ही नहीं। हाँ, लोगों ने परिभाषा बदल दी। बढ़िया एसी में सो गए तो सवेरे कहते हैं आनंद आ गया। हमने कहा ये आनंद नहीं। हाँ, वो सत्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं और जब चाहते हैं तब प्रलय भी कर देते हैं। वो जरा से मुस्कुराए तो हम लोग अरबों खरबों की संख्या में हम लोग दुनिया में आ गए, और वो जरा से नाराज हुए तो सारा संसार उनके गर्भ में समा गया, प्रलय हो गई। फिर तापत्रय विनाशाय। ताप माने दुख, त्रय माने तीन। तीन तरह के दुख होते हैं हमारे तुम्हारे जीवन में। तीन दुख होते हैं। कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। शरीर में कोई बीमारी लग जाए तो वो दैहिक कष्ट है। दैविक कष्ट का मतलब होता है तूफान आंधी आ जाए, वो दैविक कष्ट है। भौतिक कष्ट का मतलब होता है कोई देश हमारे ऊपर चढ़ाई कर दे, वो भौतिक दुख है, भौतिक कष्ट है। तीनों तरह के दुखों को दूर करने वाले हैं। ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण को हमारा बारंबार नमस्कार स्वीकार हो। सबसे पहले श्लोक का ये भावार्थ है, ये अर्थ है। अब देखिए दूसरा श्लोक कौन सा है, सुनो। अयम प्रभजन्तु मन पेत तम पेत कृत्यम, द्योपायनो विनय कातराजुहा। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेद, इष्टं सर्वोदरं मुनिनानतोऽस्मि। दूसरे श्लोक में वेदव्यास जी ने भागवत में सुखदेव जी की वंदना लिखी। तो लोगों ने पूछा जी सुखदेव जी कौन है? तो लोग कहते हैं सुखदेव जी तोते के अंडे से पैदा हुए।
ये बात सही है, तोते के अंडे से पैदा हुए, लेकिन किसी साधारण तोते के अंडे से पैदा नहीं हुए। ये वही सुखदेव जी हैं जिन्होंने कल आप कथा में सुनेंगे, जब राजा परीक्षित को श्राप लग गया तो यही सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाने आएंगे। अब अच्छा सच बताना, कोई साधारण तोते का बच्चा भालू कह सकता है? नहीं कह सकता ना। तो ये साधारण तोते के बच्चे नहीं, फिर किसके बच्चे हैं? सुनो, एक बार राधा मैया और परमात्मा श्री कृष्ण अपने धाम में बैठे थे। कन्हैया के धाम का नाम है गोलोक धाम, राम जी के धाम का नाम है साकेत धाम, शंकर जी रहते हैं शिवलोक में, इंद्र रहता है इंद्रलोक में, और हम लोग जहाँ रहते हैं वो कौन सा लोक है? मृत्युलोक। हाँ, तो राधा रानी और परमात्मा श्री कृष्ण अपने धाम में बैठे हैं गोलोक धाम में। राधा जी ने जैसे ही दुनिया के लोगों को देखा, धरती के लोगों को, राधा रानी बड़ी जोर हंसने लगी। भगवान कन्हैया बोले, राधा आप क्यों हंस रही हो? राधा बोली, कोई बात नहीं, ऐसी हंसी आ गई थी। भगवान कन्हैया बोले, नहीं, जब अच्छे परिवार की माताएं मैंने हंसती हैं तो उनके हंसने में कोई ना कोई राज होता है, रीजन होता है, कोई ना कोई कारण होता है। बताइए ना, आप क्यों हंस रही हो? आप तो साक्षात जगत जननी हो, क्यों हंसी? तो राधा रानी ने कहा, प्रभु जब मैं धरती के लोगों को देखती हूँ तो बड़ा हंसी आती है। क्या हंसी आती है? बोले, मानस में चौपाई लिखी है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये आदमी का जीवन है नहीं, बड़े भाग्य से मिलता है। कन्हैया बोले, बिल्कुल सही लिखा है। राधा रानी बोली, बिल्कुल गलत लिखा है। क्यों? राधा रानी ने कहा, जितना झंझट, जितना दुख, जितना कष्ट आदमी के जीवन में है, उतना कष्ट किसी के जीवन में नहीं। और बिल्कुल सही बात है मेरी माता बोलोगे भाई, हमारे तुम्हारे जीवन में इतना दुख है, इतना दुख है। बच्चे की फीस भरनी है, मकान बनवाना है, ऊपर वाले कमरे में एसी लगवानी है, बाजार जाना है, ये लाना है, वो लाना है। अच्छा सही बताना, किसी भैंस को ये चिंता हुई कि हमें कमरा बनवाना है? बताओ, चिंता हुई? तो एक लोगों ने कहा, तो भैंस जंजीर में बंधी है, खूंटे में बंधी। हमने कहा, भैंस तो एक ही खूंटे में बंधी है, आदमी तो जाने कितने खूंटे में बंधा है? रिश्तेदारी का काम अलग है, वहां जाना, यहाँ जाना, ये करना, वो करना, बड़ा झंझट है आदमी के जीवन में। तो भगवान कन्हैया बोले, राधा तुम्हारी इच्छा क्या है? राधा रानी बोली, प्रभु आदमी बन के तो कई बार गई, अब ऐसी इच्छा हो रही है एक बार पक्षी बन के चलो। भगवान कन्हैया बोले, राधा कौन सा पक्षी बनोगी? राधा रानी ने कहा, ऐसा करो, मैं तोतिल बन जाऊं, आप तोता बन जाओ। ठीक है, भगवान कन्हैया तोता बने, राधा मैया तोतिल बनी। अब जरा ध्यान से समझना, एक वटवृक्ष पे घोंसला बना के दोनों लोग रह रहे, परमात्मा श्री कृष्ण और राधा रानी, तोता और तोतिल बन के। वटवृक्ष समझते हैं? वटवृक्ष जानते हैं? जानते हैं वटवृक्ष क्या होता है? वटवृक्ष क्या होता है? पीपल, बरगद, पाखर, तीनों होते हैं। अब देखो वटवृक्ष किसे कहते हैं? जिसकी जड़ नीचे भी हो और जिसकी जड़ डाली से भी निकले, वो वटवृक्ष होता है। हमारे भैया यतीन्द्र भैया ग्राम हरदो बेला वरिया और हाल निवास कानपुर, और इस कथा के जो मीडिएटर हैं, जो मजबानी है, वो यतीन्द्र भैया है। हम इनके पैतृक गांव में कथा कह के आए हैं बहुत पहले, और यहाँ भी हमारी कथा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में ये संजीव नगर कृष्णा स्वीट्स के पीछे हर बार होती रही है। और भैया के ही माध्यम से हमारे चाचा जी ने हमें बुलाया, और आप चाचा जी के दामाद श्री भी हैं परीक्षित जी के, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले बांके बिहारी लाल की जय।
अब देखो राधा रानी और परमात्मा श्री कृष्ण घोंसला बना के रह रहे बटवृक्ष पे, और इसी बटवृक्ष के नीचे मैया पार्वती और भोलेनाथ रहते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, देखना। एक दिन नारद जी आए बीड़ा बजाते हुए, नारद जी बीड़ा बजा रहे, गीत गाते हुए आए। एक बार सब लोग भजन करो, नारद जी बुला रहे हैं क्या? ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम हमारे भैया आरोप यादव आपकी तरफ से भगवान के लिए प्रसाद और 101 रुपए की भेंट साथ रख पड़े बयाली की रक्षा करने वाला रानी ने दिया। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारद जी बीड़ा बजाते हुए यहीं आ गया, यहाँ पे भगवान भोलेनाथ बैठे ऊपर बटवृक्ष के, और परमात्मा श्री कृष्ण और राधा मैया तोता तोतिन बने बैठे हैं ऊपर। नीचे भगवान शंकर और मैया पार्वती बैठे। अब भगवान शंकर ने सोचा नारद जी आ गए तो ये अपने माँ बेटा दोनों लोग बातें कर रहे हैं, हम थोड़ा टहल लें। ध्यान देना, शंकर जी तो चले गए, टहल लें। अब मैया पार्वती और नारद जी बातें कर रहे हैं। नारद जी पार्वती जी को माँ कहते हैं, माता। हमारे चाचा जी मदन सिंह जी, जो हमारे परीक्षित जी के अग्रज भ्राता जी हैं, बड़े भैया जी हैं, 101 रुपए का दान कर रहे हैं। बिहारी जी रक्षा करें, राधा रानी दया करें भैया, हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं भैया। हुआ क्या, जैसे ही नारद जी ने मैया पार्वती से बात की, मैया पार्वती बुरा न मानो तो आपसे एक बात पूछे। हाँ हाँ बेटा पूछो। नारद जी बोले ये बताओ मैया, मेरे पिता भोलेनाथ तुम्हें कितना प्रेम करते हैं? पार्वती जी को गुस्सा आ गई, बोले शर्म तो आनी नहीं, बाबा बने घूम रहे, महात्मा बने घूम रहे, और पति पत्नी के बीच की बातें पूछने का तुम्हें क्या अधिकार? अरे नारद जी बोले मैया मैंने पहले कह दिया था, बुरा मत मानना, बताओ ना कितना चाहते हैं आप? मैया पार्वती बोली एक बात बताएं बेटा। हाँ बताओ। बोले दुनिया के जितने पति अपनी पत्नियों से प्रेम करते होंगे, सबसे ज्यादा भोलेनाथ मेरे मुझे चाहते हैं। अच्छा हाँ, तो एक बात बताओ मैया, जो तुम्हारे पति यानी कि पिताजी भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माल पड़ी है, वो मूल के नीचे। मैया पार्वती बोली ये तो कभी उन्होंने बताया ही नहीं। नारद जी बोले तो क्या खास प्रेम करते हैं क्या? नारद जी ने आग लगा दी। अब मैया बोली तुम लोग को अभी आ रहे होंगे, उनसे पूछोगे गले में मुंडों की माल पड़ी है, कितने के मूड है? नारद जी ने अपने पास टाइम नहीं, फिर कभी आएंगे। नारद जी तो चले गए, आग लगा।
अब मैया इतनी नाराज पार्वती मैया बताओ इतनी सारे हो गई और गले में मुंडों की माल लिपटाए रहते हैं, सीने से लगाए रहते हैं, आज तक नहीं बताया किनके सीने से, बस नाराज। शंकर जी आए, शंकर जी बोले पार्वती रोटी लेके आओ। पार्वती बोली किसी फौजी होटल में जाओ, आज भोजन नहीं मिलेगा, आज स्ट्राइक है, हड़ताल है। अरे देवी नाराज हो क्या? नाराज नहीं हो, वो तो अच्छा हुआ कि नारद आ गया और मेरी आंखें खोल गया। शंकर जी बोले कुछ ज्यादा ही आंखें खोल गया। अरे बात तो बताओ, क्या बात है, क्या बात है ये बताओ। जो अपने गले में आप मुंडों की माल पहने, इनके शीशे किनके मुंह है, तुमने कभी बताया? शंकर जी बोले देवी आपने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं, तो आज तो पूछ रही हूँ, बताओ ये किनके शीशे। शंकर जी बोले देवी जब तुम मर जाती हो तो तुम्हारा शीश काट के हम अपनी माला में पिरो लेते हैं, ये तुम्हारा शीश है। अच्छा, मैया पार्वती हंसने लगी, बोले अगली बार तुम मरो तो ऐसी माला हम भी बनाए। शंकर जी बोले हम मरते ही नहीं है। अच्छा ये भी है, आप मरते नहीं? तो मैया पार्वती ने कहा या तो आप भी मरो और या फिर मेरे भी मरने का झंझट खत्म करो। भाई पति पत्नी का मामला तो बराबर का होता है, सम्मान बराबर का होता है, या तो आप भी मरिए या फिर मुझे भी अमर कीजिए, आप क्यों नहीं मरते हो? शंकर जी बोले देवी हम अमर कथा जानते हैं। अरे तो हमें भी सुना दो। शंकर जी बोले सुना देते, लेकिन अमर कथा सुनने का अधिकारी दुनिया में हर आदमी नहीं। मैया पार्वती बोली हर आदमी सुने चाहे न सुने, लेकिन मैं जरूर सुनूंगी, समझ लो अच्छी तरह। और एक बात बता दे, आदमी दुनिया में सबकी बात टाल देगा, सबकी बात टाल देगा, सबकी, लेकिन अपनी घरवाली की बात कभी नहीं करेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं तुम ये सोच लो हम अपने मन से कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। इतने बड़े विद्वान गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है, मानस में चौपाई लिखी है, क्या? नारी दिवस जग सकले गुसाई, नाचत नर मर कटे पीरा। नारी दिवस जग सकले गुसाई, नारी दिवस जग सकले गुसाई, नाचत नर मर कटे पीरा। नारी विवश जग सकल गुसाई, वहां एक आदमी की बात है नहीं, जग सकल सारा संसार। एक भैया बाजार जा रहे थे, बाजार उन्होंने अपनी बाइक बाहर निकाली और रास्ते पे खड़ी की, जैसे स्टार्ट करने चले तो उनकी जो घर से थी वो सामने भोजन बनानी थी, रसोई घर में। उन्होंने एक अंगुली का इशारा किया, उस भैया ने बाइक वहीं खड़ी कर दी, वो भीतर गया। उसने कहा बताओ क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं है। पत्नी बोली बात कुछ नहीं है, केवल ये देख रही थी अंगुली में ताकत कितनी है। हाँ तो समझ लो अब भैया, भगवान संग से जिद कर गई मैया पार्वती, मुझे तो कथा सुननी है, मैं कथा सुनाऊं। हाँ बिल्कुल सुनने। शंकर जी ने कहा ठीक है देवी, नहीं मान रही है तो फिर सुनो। शंकर जी ने डमरू बजा दिया, जितने जीव जंतु जानवर पशु पक्षी थे सब पक्षी सब उड़ गए, जानवर सब भाग गए। अब राधा और परमात्मा श्री कृष्ण तोता तोतिन बने बैठे थे, वो दोनों तो उड़ गए और उनके सहयोग से जो अंडा पैदा हुआ है राधा और परमात्मा श्री कृष्ण के सहयोग से, वो अंडा घोंसले में रखा है। भैया हमारे चाचा जी सूबेदार जी, जो हमारे परिचय जी के बड़े भैया जी हैं, 101 रुपए का दान कर रहे हैं। दयाली जी रक्षा करें, राधा रानी दया करें, हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की। भैया अब देखो भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं और मैया पार्वती कथा सुन रही हैं, पुकारी बन रही है।
फिर क्या हुआ, आगे बताओ, फिर क्या हुआ, आगे बताइए, फिर क्या हुआ। थोड़ी देर में मैया को नींद आ गई। अच्छा एक बात बता, कथा में नींद बहुत आती है। हाँ, ये निश्चित पक्की श्राप लगा है, ऐसे नींद नहीं आती। हमारे परीक्षित जी की जो सिस्टर जी हैं, दीदी हैं, आपकी तरफ से 101 रुपए के भेंट पड़े। बिहारी जी रक्षा करें, राधा रानी दया करें। भैया, जब राम जी ने रामादल में कुंभकर्ण का वध किया तो कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा देवी। वो आ गई, उसने कहा तुमने मेरे पति को मारा, हम किसी को भी स्वर्ग में नहीं आने देंगे, तुम्हारे यहाँ आने नहीं देंगे। हमारे चाचा जी सुरेश चंद्र जी, जो हमारे परिचय जी के छोटे भाई जी हैं, 201 रुपए की भेंट कर रहे हैं। बिहारी जी रक्षा करें, राधा रानी दया करें। भैया, जैसे ही कथा सुना रहे भगवान भोलेनाथ, मैया को नींद आ गई, तो ये श्राप लगा, ये नींद ऐसे ही नहीं आती। कुंभकर्ण की पत्नी ने कहा था तुमने मेरे पति को मारा, अब हम किसी को स्वर्ग में नहीं आने देंगे तुम्हारे धाम में। राम जी से कहा, तो राम जी ने कहा तुम क्या रोकोगे, लोग कथा सुनेंगे, हमारे पास आएंगे सब स्वर्ग में। अरे नींद बोली, वही तो हमें अपना काम दिखाना है। क्या काम दिखाओगी? बोले श्रोता सुनने आएंगे, हम सबके सर पे बैठ जाएंगे, सबको नींद आ जाएगी, सब सो जाएंगे। तो राम जी ने कहा तो हम भी बीच बीच में एक नियम लागू करवा देंगे, पंडित जी को बता देंगे बीच बीच में, बोल राधा मैया की जय। तो नींद आ भी रही होगी तो भाग जाओगी तुम। हाँ, अच्छा एक बात और बता, ये जो नींद वाला सिस्टम है, ये मेरे भाई बापू में तो कम, भाइयों को तो कम नींद आती है, माताओं दोनों को ज्यादा आती है। हमारे चाचा जी जयराम जी, आपकी तरफ से 101 रुपए की भेंट पड़े। बिहारी जी रक्षा करें, राधा रानी दया करें। क्योंकि भाइयों को तो अगर इनकी आंखें बंद हो, इन्हें नींद आए, हम देखते रहते डायरेक्ट, तो हम टोक देते। ये सुविधा माताओं दोनों को बहुत बढ़िया प्राप्त है। कैसे? कथा सुनने आई और जो ही आलस आया, जैसे ही नींद आई, सोई खट से घूंघट नीचे किया और 3-3 घंटा की ऐसी विचित्र समाधि लगती है। कोई बगल में दूसरी बहन कह भी दे तुम का सो रही, तो कहेंगे सो नहीं है, आंखें बंद करके ध्यान से वापस सुन। इनके पास माने भी बहुत अच्छे। हाँ, तो अच्छा सच बताना, जब पार्वती जी को नींद आ गई और भगवान शंकर जैसा प्रवक्ता कथा कह रहा है, तो हमारी तुम्हारी तो विनती करेंगे, मैया को नींद आ गई और नींद आई तब तक क्या हुआ, उस कथा का प्रभाव उस अंडे पे पड़ा। वो जो अंडा रखा था राधा और श्री कृष्ण जी के संयोग से जो पैदा हुआ, अंडा फूट गया, अंडे से तोते का बच्चा निकल आया। बच्चे ने थोड़ी देर पार्वती मैया के मुंह से उकारी सुनी, तो थोड़ी देर में मैया तो सो गई, वो तोते का बच्चा उकारी करने लगा। तोते का बच्चा नकल करता है, उसके सामने आप जो बोलोगे वही बोलते है ना। हाँ, तो मैया सो गई और उकारी बन रहा है वो तोता। एक इलाहाबाद के बड़े प्यारे संत हैं, उन्होंने एक पद लिखा है, एक कीर्तन लिखा है, भजन लिखा है। कौन सा? सुन। और कहते अमर कथा शिव शंकर और हरदानी, उकारी भरे मैया पार्वती, उकारी भरे मैया पार्वती, उकारी भरे मैया पार्वती। राम कथा से श्याम कथा में शिव ने लगन लगा दी। राम कथा से श्याम कथा में शिव ने लगन लगा दी। राम कथा से श्याम कथा में शिव ने लगन लगा दी। राम कथा से श्याम कथा में शिव ने लगन लगा दी। और वृंदावन की बात चली तो
मैया को नींद आ गई, तोता पानी भरने लगा। जब कथा विराम की ओर आई तो भगवान शंकर ने कह दिया, धन्य धन्य तू मां तुम्हारी, तूने बड़े ध्यान से कथा सुनी है। मैया की नींद टूटी, मैया जागी। पार्वती मैया बोली, कथा तो ध्यान से सुनी, लेकिन जब वृंदावन की कथा आई तो हमें नींद आ गई थी। ऐसा करो ना, फिर क्या हुआ, आगे दोबारा सुना। शंकर जी बोले, फिर क्या हुआ? फिर आरती हुई, प्रसाद बांटा गया। जो जागे सो पावे, जो सोवे सो पावे। बार-बार नहीं लेंगे क्या? लेकिन एक बात बताओ पार्वती, तुम जब सो गई थी तो ये बारी की आवाज कहां से आती थी? पुकार तो बराबर सुनी है मैंने। शंकर जी ने जैसे ही ऊपर देखा तो तोते का छोटा सा बालक बैठा है। भगवान शंकर ने कहा, तुमने मेरी कथा का अनाधिकार प्रयोग किया है, बगैर पूछे कथा सुनिए। तोते के बच्चे ने कह दिया, होश में बोले ना, कथा सुनने के लिए आज्ञा नहीं जाती। अब जैसे यहाँ भागवत हो रही, कोई सुनने आए तो पहले आपसे पूछेगा कि सुनने में न सुन ले, पूछेगा? पूछने नहीं पूछा। भगवान शंकर ने कहा, तुम मुझसे जवान लड़ा रहे। जैसे ही त्रिशूल फेंक के मारा तो एक लोगों ने हमसे प्रश्न किया, यहाँ पे बहुत अच्छा, और प्रश्न करना चाहिए, प्रश्न जरूर करिए। प्रश्न वहां होते हैं जहाँ लोग जानकार होते हैं, तो जानकारी नहीं है तो जो हम सुनाते रहेंगे आप सुनते रहोगे बैठे। न यहाँ कर पाओ, कोई बात समझ में ना आए, भाई कथा का समय होता है सीमित, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे। यहाँ न कर पाओ तो हम कमरे में बिल्कुल फ्री रहते हैं, कोई बात समझ में ना आए तो जरूर पूछने आइए। अगर हमें जानकारी होगी हम आपको जरूर बताएंगे, प्रेम से बताएंगे। एक लोगों ने यहाँ पे हमसे प्रश्न किया कि तोते के बच्चे ने केवल भागवती तो सुनी थी, कौन सा पाप किया था जो भोलेनाथ ने त्रिशूल फेंक के मार दिया? एक पाप किया है ऐसा, तोते के बच्चे ने पाप किया। कथा तो सुनी है, लेकिन कथा व्यास पीठ से ऊपर बैठ कर सुनी है। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, मेरे चाचाओं, कहीं भी कथा सुनने जाओ तो कथा पीठ से, इस भगवान के आसन से चाहे 1 इंच आप नीचे हो, थोड़ा नीचे बैठते हैं। हाँ भैया, क्यों? इसका भी मतलब समझो। भागवत जी का एक नाम है ज्ञान गंगा, ये ज्ञान की गंगा बह रही है, और पानी जब बहता है तो पानी जब जाएगा तो ऊपर से नीचे की ओर पानी जाता है, नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाता। हाँ भैया, जैसे ही भगवान शंकर ने त्रिशूल फेंक के मारा तो ये तोते का बच्चा आगे आगे जा रहा है, पीछे पीछे त्रिशूल जा रहा है। सारे संसार में तोते का बच्चा भागा। अंत में एक कस्बा है जो जालौन और कानपुर की सरहद पे है, सीमा पे है। आप कानपुर से दक्षिण की तरफ जाइए, जैसे ही आप जमुना ब्रिज पार करेंगे, जमुना का पुल, जालौन में प्रवेश करेंगे तो एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है कालपी। शायद आप गए हो या आपने सुना हो, जो काल को भी पी गया, ऐसे कस्बे का नाम है कालपी। हाँ, वहीं पे वेदव्यास जी का घर है, और वेदव्यास जी की जो पत्नी है, इनका नाम है वृताक्षी। ये अप्सरा थी, इन्होंने बाल धोए, बाल छत पे खड़े होकर बाल सुखा रही थी मैया। ये तोते का बच्चा उड़ता हुआ आया, मैया को जमाई आ गई। जैसे ही जमाई आई तो तोते का बच्चा मुंह के द्वारा पेट में प्रवेश कर गया। त्रिशूल ने अब सोचा, अब अगर मारूंगा तो तोते का बच्चा तो बाद में मरेगा, एक अबला स्त्री पहले मर जाएगी। नहीं नहीं, अभी नहीं मारूंगा, मैं दरवाजे पे खड़ा होकर इंतजार करूंगा, जब ये तोते का बालक पेट से बाहर आएगा तब मारूंगा। त्रिशूल खड़ा हो गया दरवाजे पे। 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साल बीत गए, तोते का बच्चा बाहर नहीं आया। त्रिशूल ने सोचा, हमें लगता है तोते का बालक मैया के पेट में जल गया। हमारे तुम्हारे पेट में भी एक आग होती है तो भोजन का डाइजेशन करती है, पाचन करती है, उसी में पाचन शक्ति में जल गया तोते का बालक। त्रिशूल तो शांत होकर लौट आया। जब 16 सालें बीती तब एक दिन वृताक्षी मैया ने अपने पति वेदव्यास से कहा, स्वामी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में कोई मंत्र बोल रहा हो, कोई भजन कर रहा हो, आवाज आती है मेरे पेट से। तो वेदव्यास ने हाथ जोड़ के कहा है, हे प्रभु आप जो भी हो बाहर आओ। तो पेट के अंदर से ये आवाज आ रही है, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? बोले मैं तो पेट के भीतर ही खूब बढ़िया हूँ, खूब भजन हो रहा है, 2400 भजन ही भजन हो रहा है, मैं तो यही सही हूँ। अगर मैं बाहर आ गया तो भूमि गिरत ढाबर पानी, जिन जीवे
माया लपटाने। पानी बरसे, पानी की बूंद ऊपर से जब नीचे आए तो बीच में उसको देखना बिल्कुल स्वच्छ होती है, बिल्कुल साफ होती है, और जैसे ही धरती पे गिरी तो उसमें मिट्टी मिल गई, वो गंदी हो गई। यही याद है हमारा तुम्हारा। जब तक माँ के पेट में थे तब तक न तो काम, क्रोध, मद, लोभ कुछ भी तो नहीं था। तो दुनिया में आए तो सब कुछ जकड़ लिया सबने। मैं बाहर आऊंगा तो पिताजी बाहर भजन नहीं हो पाएगा, मैं यही रहूंगा पेट के भीतर ही। 16 साल बीत गई पेट के भीतर। वेद व्यास जी ने वरदान दे दिया, पिताजी ने वरदान दे दिया, तुम बाहर आओ, बाहर आओ, मैं वरदान दे रहा हूं, भगवान की माया तुम्हें छू भी नहीं पाएगी, आप बाहर आइए। जैसे ही पिताजी ने वरदान दिया और जैसे ही प्रकट हुए संसार में, आज जय जयकार हो रही है, फूलों की वर्षा हो रही है, बोल सुखदेव भगवान की। अभी नाराज छेदन भी नहीं हुआ और घर छोड़ के जंगल की ओर भागने लगे सुखदेव जी। तो पीछे पीछे पिताजी चिल्ला रहे, आ बेटा कहां जा रहे, पिताजी को छोड़ के कहां जा रहे पुत्र। तो सुखदेव जी ने कहा, कौन बेटा कौन बाप, तुम्हें ने वरदान दिया विष्णु की माया हमें छुएगी नहीं, तो काहे के रिश्ते, काहे के नाते। और बिल्कुल सही बात है मेरी माताओं बहनों मेरे भाइयों, जानते दुनिया के रिश्ते कहां तक है, सुनो। सब मित्र साथ देंगे बस जलपान तक, बेटा भी साथ देगा तो अग्निदान तक, पत्नी भी साथ देगी तो केवल मकान तक, भाई भी साथ देगा तो शमशान तक। और फिर आगे